तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आवर डेटिंग स्टोरी का एपिसोड नंबर 2, जिसके शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है रियोतो को जो चल रहा था और लूना के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे लूना का ही मैसेज आता है जो कह रही थी कि आज वो थोड़ा सा ज़्यादा ही सो गई। तो रियोतो सोचता है कि अब मैं इसका कैसे जवाब दूँ। फिर रियोतो बताता है कि तुम्हें हर दिन जल्दी उठना चाहिए ताकि तुम जल्दी से स्टेशन पहुँच सको। लेकिन तभी लूना बताती है कि रियो तो तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो। फिर रियो तो इस बात के लिए मन ही मन लूना से माफ़ी मांगता है और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है क्लास का सीन जहाँ पे टीचर पढ़ा रहे थे और रियो तो अपना बेंच के नीचे फ़ोन रख के चुपचाप लूना के साथ चैटिंग कर रहा था। और तभी दरवाजे से आती है लूना और फिर टीचर के साथ थोड़ा बात करने के बाद वो अपने बेंच पे जाके बैठ जाती है। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूना अपने रियोतो को आँख मारती है और वो देखने के बाद अपना रियोतो तो एकदम शर्मा के लाल गुलाब जैसा हो जाता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि रियो तो अपने दोस्त को बता रहा था कि वो पिछले कल लूना के घर पे गया था और उसके दोस्त लोग बता रहे थे क्या तुमने उसके साथ घपाघप किया। तो रियो तो बताया कि नहीं मैंने उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं किया, हम लोग रेडी नहीं थे। तो वो अपना इच्ची बताता है कि इंट्रोवर्ट हो या कोई भी हो हमेशा अपने साथ उसे एक कॉन्डम रखना ही चाहिए। फिर अपना रियो तो बताता है कि वैसे नहीं, हम लोग मन से रेडी नहीं थे। फिर रियो तो बताता है कि ये एक चांस नहीं है क्योंकि हम लोग डेट कर रहे हैं तो मुझे आगे भी और चांस मिलने वाले हैं। और अपना इच्ची बताता है कि क्या तुम उसकी डेट करने के लिए वर्दी भी हो, क्योंकि लूना शिराकावा अपने क्लास की टॉप की लड़की है, ठीक है। वो और भी लड़कों के साथ वैसा सब करने का एक्सपीरियंस ले चुकी है, इसलिए मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो बस तुम्हारा यूज़ कर रही है और कुछ दिनों बाद वो तुम्हें भी ये डम कर देगी बाकी सारे बंदों की तरह और ये तुम्हारा सपना बहुत जल्द टूटने वाला है। तभी दिखाया जाता है कि रियो तो एक क्लास में एंटर होते ही लूना उसके साथ बात करने के लिए जाती है और रियो तो ठरकी लूना के संतरों की तरफ ही देख रहा होता है। तभी रियो तो बताता है कि लूना शायद हम लोगों को एक साथ बात नहीं करनी चाहिए। और तभी लूना की फ्रेंड निकोरू रियो तो को एक गंदी लेवल का लुक देती है और रियो तो उसे देख के एकदम डर जाता है। तभी वो बोलता है लूना को कि मैं अपना होमवर्क नहीं गया हूँ, इसलिए होमवर्क करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और बहुत बार लूना रियोतो को ऐसे ही अप्रोच कर रही थी स्कूल टाइम में और निकोरू बार बार रियोतो को वो गंदा लुक दे रही थी। और फिर रियोतो लूना को थोड़ा खोपची में बुलाता है और लूना को बोलता है कि देखो लूना, हम लोगों को अपने स्कूल में अपने रिलेशनशिप की बात को सीक्रेट ही रखना चाहिए। लूना बताती कि अच्छा, मैं सिर्फ ये बात निकोरू को बताई है और किसी को नहीं। फिर वो मेरी फर्स्ट ईयर से बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं बस उसी को बताया हूँ। और रियो तो बताते कि हाँ, मैंने भी अपने 2 दोस्तों को बताया है, बट स्टिल हम लोगों को अपने इस रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखना चाहिए। और तभी लूना बताती है कि अच्छा ठीक है, मैं इस रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखूँगी, पर फिर मैं तुमसे बात कब करूँगी। फिर अपना रियो तो बताता है कि शायद वीकेंड्स पे। और अपना रियो तो तभी रियलाइज़ करता है कि शिट, मैंने हक दिया है, अब ये शायद मुझसे ब्रेकअप कर ले, इसको शायद से इस बात का बुरा लगा होगा। तो लूना बताती है कि क्या इसका मतलब डेट से है। अच्छा ठीक है, इस संडे को मेरे कुछ प्लान्स है बट सैटरडे को मैं फ्री हूँ, इसीलिए चलो फिर सैटरडे को मिलते हैं। और एक अच्छी सी स्माइल देके लूना वहाँ से चली जाती है। तभी रियोतो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे था और डेट के बारे में सोच रहा था। तभी लूना का वीडियो कॉल आता है और लूना पूछती है रियोतो से कि हे रियोतो, हम कल के डेट में कहाँ जाने वाले हैं। रियोतो बताता है कि मुझे डेट के बारे में उतना कुछ पता नहीं है, असल में मुझे बस तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानना है। मुझे जानना है कि तुम अपने डेज़ ऑफ में क्या करती हो, तो बताओ तुम कल कहाँ चलना चाहोगी, जहाँ तुम्हें ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। और तभी लूना बताती है कि वाह, मेरे पास एक ऐसा बॉयफ्रेंड है जो मेरी खुशी के लिए सब करना चाहता है। तो लूना बताती है कि ठीक है, कल मिलते हैं उस जगह पे जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो
रियो तो शर्म के मारे लाल हो जाता है और सोचता है कि अगर वो लोग एक होटल में गए और लूना ने उसे वो सब करने के लिए पकड़ा तो लूना अगले दिन रियोतो को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है और वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। और शॉपिंग करने के बाद वो लोग बाहर किसी जगह पे आए हुए थे थोड़ा बहुत खाना पीना खाने के लिए, मतलब वो लोग जूस पी रहे थे। और तभी लूना बताती है कि रियोतो क्या तुम्हें मज़ा आया? मैंने देखा तुम प्रोडक्ट्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहे थे। रियोतो बताता है कि नहीं, मुझे मज़ा आया क्योंकि मैं तुम्हें देख सकता था। लूना बताती है कि क्या मुझे शॉपिंग करते हुए देखने में तुम्हें मज़ा आता है? रियोतो बताता है कि नहीं, मुझे तुम्हें मज़े करते हुए देख के मज़ा आता है। और फिर लूना बोलती है कि रियोतो तुम ऐसे मत तो कहो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तभी रियोतो मन ही मन कहता है कि जब से हमने डेटिंग शुरू की है मेरी फीलिंग्स लूना के प्रति और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रही है। तभी निकोरो का कॉल आता है और अपना रियोतो मन में सोचता है कि अगर निकोरो को यह पता चल गया तो वो बहुत गाली देने वाली है रियोतो को। तभी रियोतो देखता है कि उसने लूना को मैसेज किया है, मतलब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि लूना को रियोतो ने मैसेज किया है बट उसका जवाब नहीं दिया। तो रियोतो लूना के बारे में बहुत गलत सोचने लगता है और तभी इस गलत फैमिली को दूर करने के लिए, मतलब उसे दूर करने के लिए वो एक केन नाम के लाइव स्ट्रीमर को वापस देखना शुरू कर देता है। और अगले दिन हम लोगों को स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूना सॉकर क्लब के कुछ लोगों के साथ ऐसे ही बात कर रही थी जो कि रियोतो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि स्कूल के बाद लूना रियोतो को गार्डन पे बुलाती है या स्टेशन जो कह सकते हैं आप लोग, वहाँ पे बुलाती है। और रियोतो सोच रहा था कि ब्रेकअप होने वाला है और तभी लूना उससे सरप्राइज में एक स्मार्टफोन केस या मोबाइल कवर जो भी है वो गिफ्ट करती है। और फिर अपना लूना बताती है कि मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये तुम्हारे लिए लाया है और हम दोनों का एकदम सेम ही है। कल मैं संडे को निकोरो के साथ लाइन में लगी हुई थी इस मोबाइल केस को पाने के लिए और इसको पाने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम दोनों का फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। और तभी लूना पूछती है कि क्या तुम्हें पसंद है रियोतो? रियोतो बताती है कि पसंद, मुझे पहले कभी किसी ने ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है। मुझे लगा था तुम मुझे ब्रेकअप करने के लिए बुलाने वाली हो लेकिन तुमने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया। थैंक यू लूना। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि सनसेट होने को आ रहा था, बहुत सुंदर नज़ारा था और वो दोनों एक साथ रास्ते में चल रहे थे। और लूना बताती है कि हम लोगों की 1 वीक डेट तो आज सक्सेस हो चुकी है, हम लोगों की 1 वीक डेट। और रियो तो बताते हैं कि हाँ शायद ये वैसे ही चल रहा है जैसे मैं सोच रहा हूँ। और रियो तो बताता है कि मैं पहले बहुत वक्त पहले एक बंदी को प्रपोज़ किया था बट उससे रिजेक्ट होने के बाद मैं लड़कियों से बात करने को बहुत डरता हूँ। और लूना बताती है कि मुझे उस स्टोरी के बारे में बताओ। तभी रियो तो बताता है कि मिडिल स्कूल में क्रूसे नाम की एक लड़की मेरे बेंच के पास ही बैठती थी और मुझे वो बहुत पसंद आई थी और मैंने उसे एक दिन अपने स्कूल के टेरेस पे बुलाया और पूछा कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और तभी क्रूसे ने बताया कि मैं तुम्हें एज ए गुड फ्रेंड मानती हूँ लेकिन एज ए बॉयफ्रेंड नहीं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि रियो तो बताता है कि उस दिन से मैं लड़कियों से बात करने को बहुत डरता हूँ। और लूना बताती कि अच्छा हुआ उसने एक्सेप्ट नहीं किया वरना आज हम लोग डेट एक साथ नहीं कर रहे होते। तभी लूना बताता है कि माई पेरेंट्स यानी कि मेरे मम्मी पापा ही मिडिल स्कूल से प्यार कर रहे थे और उन लोगों ने बड़े होकर शादी की। मेरा भी यही इच्छा है कि मैं अपने साथी के साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिताऊं। लेकिन तभी एक कार उस वक्त वहाँ से जाती है और रियो तो देखता है कि वो एक सुपरा थी। और तभी होता है असली कांड चालू। रियो तो उस सुपरा के बारे में इतना सारा ज्ञान पेलता है कि लूना वहाँ पे खड़े खड़े ही बेहोश हो चुकी थी। देख सकते हो रियो तो कितना क्रीपी लग रहा था और लूना एकदम वहाँ पे खड़े खड़े ही जैसे बेहोश हो चुकी थी। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था रियो तो का ज्ञान। तभी बोलता है लूना बोलती है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम इतने अच्छे से और कंफर्टेबली बात करते हुए देखा। और लूना बोलती है कि रियो तो तुम सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। लूना बोलती है कि ये स्पोर्ट्स कार है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं अपने मॉम डैड की तरह बनना चाहती हूँ।
मैं अपने मॉम डैड की तरह एक प्रॉपर अडल्ट बन के अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहती हूँ, लेकिन मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे टिकते ही नहीं हैं। मेरी ब्रेकअप हो जाती है और मेरे मम्मी पापा ने भी शादी करने के बाद कुछ टाइम एक साथ रहने के बाद डिवोर्स ही ले लिया। इसीलिए मैं भी अकेली थी अपने पापा के साथ अब तक। लेकिन फिर रियो तो उसे हौसला देता है कि लूना देखो, कुछ भी हो जाए लाइफ में हम लोगों को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें दूसरों के हिसाब से जीना नहीं चाहिए। तुम्हें जो पसंद है अपने लाइफ में तुम्हें हमेशा वो करना चाहिए। दूसरों के हिसाब से तुम्हें बिल्कुल नहीं जीना है। हमेशा तुम अपने दिल की सुनो। जैसे कि एक स्पोर्ट्स कार, वो रास्ते में अपने मज़े लेते हुए जाता है, हमेशा व्यू एंजॉय करते हुए जाता है। हम लोगों को बस लगता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलती है। ठीक है, लूना बोलती है कि ठीक है, मैं भी अब अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊँगी। और फिर लूना बताते हैं कि रियो तो चलो हम लोग स्टेशन तक रेस लगाते हैं। और इसी के साथ हम लोगों का आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर से बताना कि क्या हुआ। लेकिन रुको, अभी भी थोड़ा सा सीन बाकी है। लेकिन उस वक्त के बाद हम लोग को दिखाया जाता है रात का सीन। लूना अपने बेडरूम पे थी और उसी वक्त उसे निकोरू का कॉल आता है। निकोरू उसे बता रही थी कि मुझे अभी भी उस रियोतो पे भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम लोगों को अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि रियोतो का बचपन का प्यार कुरू से उसके हाई स्कूल में वापस आ चुकी है। तभी हम लोगों को बताया जाता है उसका पूरा नाम है मारिया कुरू से। और इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।